जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम प्रस्तुत करने वाले हैं एक अद्भुत स्टोरी, एक अद्भुत कहानी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो का शीर्षक है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आपने भी सुना होगा कि अच्छे लोग बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जरूर ये आभास करते होंगे कि पहले के लोग 80, 90 या फिर 100 वर्ष तक जिंदा रहा करते थे और आज के लोग मात्र 50 से 60 वर्षों में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग अच्छे चरित्र के होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो अच्छे विचार के होते हैं, उनकी आयु इस धरती पर ज़्यादा नहीं होती। वो बहुत जल्द इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। आज की इस कहानी में हम यही जानने वाले हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि मनुष्य के जन्म से पहले ही 5 चीज़ें लिख दी जाती है। वो होता है मनुष्य का जन्म कब और कहाँ होगा। दूसरा होता है मनुष्य का विवाह कब और किसके साथ होगा। तीसरा है कि मनुष्य के पास संपत्ति कितनी होगी। चौथा है कि मनुष्य में ज्ञान कितना होगा, उसके पास बुद्धि कितनी होगी। और पांचवा है कि मनुष्य की मृत्यु कब और कहाँ होगी। ये 5 रहस्यमयी बातें मनुष्य के जन्म से पहले भी उसके भाग में लिख दी जाती है। चिंता की बात यह है कि हर मनुष्य के दिमाग में यह बात जरूर आती रहती है कि जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी अचानक मृत्यु क्यों हो जाती है। आइए इस रहस्यमयी बातों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। इस बात का वर्णन पुराणों में भी किया गया है, जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके लिए स्वर्ग में जगह होता है, गरुड़ लोक में जगह होता है, और तो और साकेत भगवान श्री राम के चरणों में जगह होता है। और जो व्यक्ति बुरा होता है उसके लिए कहीं भी जगह नहीं होती है, उसको यही इस मृत्यु लोक में नरक भोगना पड़ता है। जो बुरा होता है उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती है, उसके लिए यही स्वर्ग है, उसके लिए यही नरक है। उसके द्वारा किए गए सारे कुकृत्य की सजा उसे इसी नरक में भोगना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, भगवान उन व्यक्ति को कभी भी अपने पास बुलाना नहीं चाहते जो दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरे का निवाला छीनते हैं, जो दूसरों को हमेशा कष्ट पहुंचाते हैं। उस व्यक्ति को उसकी सजा भुगतने के लिए अधिक से अधिक यही समय दिया करते हैं। भगवान कहते हैं, तुझे दूसरों को जितना दिल दुखाना है दुखा ले, तुझे दूसरे की कमाई जितना खाना है खा ले, तुझे तो इसी नरक में सब कुछ चुकाना पड़ेगा। यही तेरे लिए स्वर्ग है कर्मों के अनुसार, और यही तेरे लिए नरक है तुम्हारी कर्मों के अनुसार। जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं, जिन व्यक्ति में इंसानियत नामक चीज नहीं होती है, मृत्यु के बाद उनकी बहुत बुरी हालत होती है। श्रीमद् भागवत गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब वैसे व्यक्ति को यमदूत ले जाते हैं तो उसे बहुत बुरी कदर ले जाते हैं, उसे घसीट कर ले जाते हैं, उसे ऐसी श्रेणी में डाल दी जाती है जहां कई जन्म कई वर्षों तक बेचैनी नदी में पड़ा रहना पड़ता है। और अच्छे व्यक्ति के बारे में बात करें तो अच्छे व्यक्ति के लिए इस मृत्यु लोक में जगह नहीं है। भगवान कहते हैं कि यूं तो मरना सभी को है, विधि ने सभी का मौत निश्चित कर रखा है। जो इस धरती पर जन्म लिया है उसको मरना अवश्य है, पर अक्सर देखा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पुण्य आत्मा होती है, उनकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है। परंतु ऐसी बात नहीं है कि जो लोग लंबे समय तक जी लेते हैं वह बुरी आत्मा है। अच्छे लोग भी बहुत दिनों तक जीते हैं, परंतु अक्सर यह देखा गया है कि जो अच्छे लोग हैं वह बहुत जल्द मर जाते हैं। लोगों के मुखों से भी आपने सुना होगा कि अच्छे लोग की आयु ज़्यादा नहीं होती है, जल्दी स्वर्गवास हो जाता है। ऐसा क्यों? कई ग्रंथों में कहा गया है। उसके आधार पर हम यह कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि अच्छे लोग जल्दी इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो भगवान के बहुत प्यारे होते हैं, और जो भगवान के प्यारे होते हैं उन्हें भगवान जल्दी बुला लेते हैं। इसलिए क्योंकि यह जो दुनिया है, यह जो मृत्यु लोक है, स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। यह जो मृत्यु लोक है
यहाँ पे दुख बहुत है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ, मेरे जो प्यारे हैं, वह इस मृत्यु लोक में ज़्यादा दुख नहीं भोगे। इसलिए वो अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेते हैं। और एक मान्यता यह भी कहती है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी हर दुनिया में आवश्यकता होती है, चाहे वह स्वर्ग लोक हो या पाताल लोक हो या गांव लोक हो, कहीं भी उनकी बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान उनको बहुत जल्द बुलाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वह तो पूजा पाठ किया करता था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, तो उसे जल्दी नहीं मरना चाहिए था, भगवान उसे ही जल्दी क्यों बुला लिए? तो इसके बारे में हम ग्रंथों के आधार पर कह सकते हैं कि यदि वह अच्छा है तो भगवान के लिए बहुत प्यारा है। आप उसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई बाजार में, कोई दुकान में या फिर कोई शोरूम में बहुत अच्छा खिलौना है तो उस पर नज़र हर ग्राहक की पड़ती है, क्योंकि यदि उसके पास कोई बच्चा है, कोई खेलने वाला है, तो वो उस अच्छे खिलौने को ही लेगा, क्योंकि वह अच्छा खिलौना उसे पसंद है, इसलिए उसे सब लोग लेना पसंद करेंगे। इसी प्रकार से हम इंसान भगवान के लिए एक खिलौने के समान ही है। जो खिलौना, जो आत्मा बहुत अच्छा होता है, उस पर भगवान की हमेशा नज़र होती है और उसे भगवान बहुत जल्द बुला लेते हैं। पर एक बात याद रखने की है कि यहाँ मरना सभी को है, क्योंकि मौत ही सच्चाई है, वरना यह दुनिया तो खेल और तमाशा ही है। इसलिए आप यह सोच कर रखिए कि मरना सभी को है और हम में से सब कभी भी मर सकते हैं। इसलिए यह हमें जरूर याद रखना चाहिए कि अपने काम पर हमेशा फोकस रखें, हम अपने अच्छे कर्मों पर अपना ध्यान बनाए रखें, हम वैसा कर्म करें जिससे दूसरों को तकलीफ नहीं हो। प्रिय दर्शकों, यह बात सत्य है कि अच्छे लोग भगवान के प्यारे होते हैं और इसलिए भगवान उनको बहुत जल्द बुला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भगवान बहुत जल्द बुला लेंगे तो हम इस मृत्यु लोक में रहकर अच्छे कर्म को करना ही छोड़ दें। प्रिय दर्शकों, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिन्हें भगवान बहुत जल्द बुला लेते हैं, उनके लिए स्वर्ग में भी खुशहाली का माहौल होता है। भगवान उनके लिए वहाँ बहुत कुछ व्यवस्था करते हैं, वहाँ उन्हें किसी प्रकार की कष्ट नहीं होती है। ऐसी बात कई धार्मिक ग्रंथों में कही गई है। प्रिय दोस्तों, एक सही बात ये भी है, इन सभी बातों पर ध्यान देने के बाद हमें मृत्यु से डर लगता है। हमें ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति मरने से डरते हैं। इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक दिन करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं और प्रत्येक दिन करोड़ों व्यक्ति मरते भी हैं। इसलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी लोक पर जो भी आया है उन सभी को एक ना एक दिन मरना जरूर है। कोई आगे मरेगा तो कोई पीछे मरेगा, लेकिन मरना सबको है। इस पृथ्वी लोक से सबको जाना है। इसलिए दोस्तों, कभी भी आपको अपनी मृत्यु से भागना भी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मृत्यु से कभी भाग नहीं सकता है। हर व्यक्ति का जन्म से पहले ही कब मृत्यु होगी ये लिख दिया जाता है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, अपने जिंदगी को जी भर के जीना प्रारंभ कीजिए, चाहे आने वाले दिनों में परिणाम जो भी हो। हम मानवता का ख्याल रखते हुए प्रभु का नाम ले और एक मानव का जो कार्य है वो करते चले। दुनिया का सही रीति रिवाज यही है। दोस्तों, इस नरक लोक में सुख शांति से जीना है तो ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए। ढेर सारे लोग हैं जो पूजा पाठ तो किया करते हैं, लेकिन विश्वास कम किया करते हैं। दर्शकों, जो भी कार्य करे वो दिल से करे। ईश्वर पर विश्वास है तो दिल से विश्वास करें। वास्तव में अच्छे कर्म करने वालों पर ईश्वर का आज भी इस मृत्यु लोक में भी बहुत ध्यान रहता है। आज भी ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए हम सभी को चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म पर फोकस रखें, अच्छे कर्म करते रहें। हम हमेशा अपना अच्छा विचार बनाए रखें, हम अपनी मानवता को बरकरार रखें, ताकि हमसे दूसरे व्यक्तियों को भी लाभ हो, हमसे दूसरे व्यक्तियों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और मुझे स्वर्ग में अच्छा स्थान मिल सके। तो इस तरह से भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ इस कहानी को यही समाप्त करता हूँ।
मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।